हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कंप्यूटर क्लासेस। आज हम एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित हैं। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत उपयोगी होने वाली है। तो यहाँ पहले इस चैप्टर से संबंधित कुछ शब्द तथा इनकी परिभाषाएँ दी गई हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो इन्हें आप नोट कर लें। अब आते हैं प्रश्न पे। तो आज हम एक नए विधि से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करेंगे और इसका नाम है वैल्यू सिस्टम। तो वैल्यू सिस्टम से जो है हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालने जा रहे हैं। तो देखते हैं, वैल्यू सिस्टम से निकालने के लिए पहले हम दर को देखते हैं और दर परसेंट को पहले हम भिन्न में बनाएंगे, फिर भिन्न में एक जोड़ेंगे, फिर उसकी घात करेंगे। जितना समय होगा उतना ही घात करेंगे और फिर इस प्रकार हमें वैल्यू मिल जाएगी। इस वैल्यू के माध्यम से जो है हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो इसका जो है हम प्रश्न पर ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर दर जो है 10% दिया गया है, इसको हम भिन्न में बनाएंगे। तो आप जानते हैं कि 10 गुणे 1/100 हो जाएगा, अर्थात 1/10 आएगा। और यदि हम इसमें एक जोड़ दें, 10 एक कम 10 एक 11 आ जाएगा 11/10। और फिर इसकी घात हम बनाएंगे। घात कितनी होगी, यहाँ से आप देख सकते हैं, समय 2 वर्ष है तो 2 घात हो जाएगा और इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 121 और ये 10 दहा में 100। अब यह जो है मिश्र धन की वैल्यू है और यह मूलधन की और ब्याज की वैल्यू, इसमें से इसको हम घटाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वह जो है 21 रुपये होगा। तो इस प्रकार हम पहले अभी वैल्यू निकाल रहे हैं। अब हम वास्तव में जो है मिश्र धन निकालेंगे। वैल्यू निकल गया है, तो जो दिया गया है अर्थात यह मूलधन दिया गया है, इसके नीचे आप मूलधन की वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू जो है इसकी 100 है और फिर इसमें चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछा गया है। तो हम मिश्र धन यहाँ पर कितना है, मिश्र धन 121 है तो 121 से गुणा कर देंगे। ठीक, अभी इस ब्याज का कोई काम नहीं है, हम केवल दिखाने के लिए निकाल दिए हैं। अब यहाँ से हम हल करेंगे। अब आप देख सकते हैं 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4 और एक जीरो बढ़ा दिए तो 4840 रुपये इसका मिश्र धन होगा। तो ऑप्शन जो है डी सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, हम इसको प्रतिशत के नियम से भी निकाल सकते हैं। हालांकि यह सभी क्वेश्चन के लिए सूटेबल नहीं होता है, तो हम प्रतिशत के नियम से हम चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल रहे हैं। मूलधन जो है 4000 है, 10% हर वर्ष जो है बढ़ रहा है 2 वर्ष तक। तो 1 वर्ष के अंत में जो है यह धन कितना हो जाएगा, तो 110% हो जाएगा। अपने का 110% हो जाएगा। अब यह जो है दूसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा, फिर इसमें भी 10% की वृद्धि होगी अर्थात 110% हो जाएगा। अब यह 2 वर्ष का मिश्र धन हो गया। इसे हम सॉल्व करके मिश्र धन निकाल सकते हैं। यह हम प्रतिशत के द्वारा मिश्र धन निकाल रहे हैं। परसेंट 2 ठो हटाएँगे तो 4 जीरो कैंसिल होगा, 1 2 3 4। अब सब गुणा कर देंगे तो 4840 रुपये आ जाएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो यह विधि जो है चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन निकालने के लिए उपयोगी है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। तो यहाँ पर देखिए 4,32,000 रुपये का 16 सही 2/3% की दर से 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक, तो यहाँ पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो हम दर उठाते हैं 16 तियाँ 48 2 50/3%। इसको हम जो है भिन्न में बनाएंगे तो डायरेक्ट बना लीजिए। ये परसेंट का मतलब 100 है, 50 से जो है 100 में भाग देंगे, 50 दूनी 100 और 2 से 3 में गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6, 1/6 आया। और इसमें जो है हम यदि एक जोड़ दें और
क्योंकि समय 3 है तो उसकी 3 घात करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 6 1 कम 6, यहाँ पे 1 लिख दें +1, 6 1 कम 6 1 7, 7/6 और इसकी घात 3 करेंगे तो क्योंकि समय जो है 3 है तो 343 और यहाँ पर जो है 216 होगा। ये वैल्यू मिश्र धन की आ गई, ये वैल्यू मूलधन की आ गई। और ब्याज हम निकाल लें, ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वह जो है 343 में 216 घटाएँ, 13 में 6 घटाएंगे 7 और 3 में से 1 घटाएंगे 2, 127 रुपये। अब हम इस वैल्यू के माध्यम से जो है वास्तव में जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं। तो यह जो है मूलधन है, तो मूलधन के नीचे आप मूलधन लिखेंगे अर्थात जो है 216 और गुणे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर है, चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू, तो इसको आप इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे। 216 और दूनी 432, 3 जीरो उतार लें और 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 1 5, 2 1 कम 2 और 3 जीरो उतार लें तो 2,54,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो ऑप्शन जो है बी सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 12.5% की दर से 2 वर्ष के बाद यदि चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 6,800 रुपये प्राप्त हो तो मूलधन पता लगाएं। तो यहाँ पर देखिए दर उठाते हैं, मूलधन पूछा गया है और चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। तो 12 दूनी 24 1 25/2 हो जाएगा। देखिए 25 चौको 100, 4 दूनी 8, मतलब इसको अगर आप भिन्न में बनाएंगे तो 1/8 आएगा। और इसमें अगर एक जोड़ के 2 घात करें तो 8 1 कम 8 1 9/8 हुआ और इसकी घात अगर करेंगे तो घात जब करेंगे 9/8 की तो 81/64 हो जाएगा। अब यह जो है मिश्रधन हो गया, चक्रवृद्धि मिश्रधन, ठीक, और यह जो है मूलधन हो गया। और ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज जो है ये सब वैल्यू अभी निकल रही है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू घटा दें, 11 में 4 घटाएंगे 7 और 7 में 6 घटाएंगे 1, ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू हो गई। अब हम वास्तव में चक्रवृद्धि ब्याज वास्तव में जो है मूलधन निकालते हैं। हालांकि चक्रवृद्धि ब्याज का कोई काम नहीं था, लेकिन हम दिखा दे रहे हैं आपको। अब यहाँ पर जो है 6,800 जो है चक्रवृद्धि ब्याज है, तो काम है इसका। तो 17 हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, इसके नीचे लिख दें, ठीक। जो दिया गया है उसी के नीचे वैल्यू रखेंगे 17 और जो पूछा गया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मूलधन पूछा गया तो 64 से मल्टीप्लाई, ठीक। 17 चौको 68, 400 हुआ और 4 चौको 16, 4 छक्के 24, 25 और 2 जीरो बढ़ा दें तो 25,600 जो है मूलधन होगा। तो ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 200 रुपये की राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए दिया गया, तो मिश्रधन की राशि क्या होगी? तो यहाँ पर मिश्रधन पूछा गया है, तो यहाँ पर हम दर ले रहे हैं 5% और इसको जो है अगर हम भिन्न में बनाएंगे तो 1/20 होगा। इसको अगर जोड़ के फिर जो है उसका वर्ग करेंगे, क्योंकि समय जो है 2 वर्ष दिया गया है, तो 2 का मतलब वर्ग करेंगे तो 20 1 कम 20 1 21, 21/20 का हम वर्ग करेंगे तो आप जान रहे हैं 441 आएगा, ठीक। डायरेक्ट कर दिए हैं, इसमें एक जोड़ के उसका वर्ग किए हैं। और एक जोड़ने का आसान तरीका, यहाँ पर +1 करेंगे तो 20 1 कम 20 1 21/20, ठीक। और उसका वर्ग करेंगे तो 441/400। तो याद रखें कि आप 1 से कम 30 तक वर्ग और घन याद कर लें, तो इसका हमेशा ज़रूरत लगेगी। अब यहाँ पर जो है 441/400 ये जो है चक्रवृद्धि मिश्रधन है और ये चक्रवृद्धि मूलधन है, सॉरी चक्रवृद्धि हटा दें, यह मूलधन है। ये देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन की वैल्यू है, ये चक्रवृद्धि मूलधन की। अब जो है क्योंकि हालांकि इसमें ब्याज की ज़रूरत नहीं है तो हम इसे नहीं निकालते हैं। अब जो है वैल्यू लीजिए, यह मूलधन है, मूलधन के नीचे हम मूलधन रखेंगे 400 और क्योंकि मिश्रधन पूछा गया है तो मिश्रधन 441 है, इसकी ये वैल्यू रखेंगे। मिश्रधन की वैल्यू 441 रखेंगे। 0 0 0, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 0 बढ़ाएंगे 2 5 10,
तो 220 रुपये 50 पैसे आएगा। तो ऑप्शन जो है सी सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 1600 रुपये की राशि पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगी? तो देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, तो 15% हम दर ले रहे हैं, ठीक। इसको हम भिन्न में बनाएंगे तो 3/20 आएगा, याद रखें, ठीक। और फिर इसमें 1 जोड़ दें और फिर उसका वर्ग करेंगे, क्योंकि समय 2 है तो 1 जोड़ेंगे तो 20 एक कम 20, 3 23, 23/20 और 23/20 का अगर वर्ग करेंगे तो 529/400 होगा। अब यहाँ पे हम ये चक्रवृद्धि मिश्र धन है, चक्रवृद्धि मिश्र धन की वैल्यू, ये मूलधन की वैल्यू है। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज की वैल्यू निकाल लें, 529 में 400 घटाएंगे तो 129 आएगा। ये अभी वैल्यू निकल रही। अब यहाँ पर वास्तव में जो है चक्रवृद्धि ब्याज की राशि निकलेगी। तो पहले 1600 मूलधन है, इसके नीचे जो है मूलधन रखेंगे 400, और क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है तो ब्याज से गुणा करेंगे, ब्याज की वैल्यू से 129, ठीक। यहाँ मल्टीप्लाई 0 0 कट जाएगा। अब यहाँ से 4 चौको 16, 4 से मल्टीप्लाई कर दें 29 में, 4 9 36, 4 दूनी 8, 9 10 11, 4 एकम 4 5, तो 516 रुपये जो है इसका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो ऑप्शन ई जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 1000 रुपये की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्षों के लिए दी जाती है, तो मिश्र धन की राशि क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दर 10% दिया गया है, इसमें भी सेम काम करेंगे। देखिए यहाँ पे समय जो है 2.5 दिया गया, तो पहले हम 2 वर्ष के लिए फाइनल कर ले रहे हैं। तो 10% का मतलब 1/10, और 1 जोड़ेंगे तो 11/10 होगा, 10 एकम 10, 11/10, 11/10 का वर्ग करेंगे तो 121/100 होगा, ठीक। यह तो हो गया, ठीक। अब देखिए आधा साल और है, ठीक। तो आधा साल के लिए अब यह टाइम आधा साल लेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर एक नियम निकालेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। आधा वर्ष के लिए जो वैल्यू निकालेंगे तो इसके लिए 1 + r/t% होता है, ठीक। तो इसकी वैल्यू इससे निकलेगी 1 + r कितना है 10% है, और t कितना है 5 है, और 10 × 5 = 50, मतलब r/t% है, तो r/t और यहाँ पे परसेंट कर देते हैं, ठीक। अब जो है इसको हम चेंज करेंगे। देखिए 1 + 50/100, 1/2, 2 एक कम 2 1 3, 3/2 आएगा। यहाँ पर देखें समय जो 1/2 वर्ष था, 1/2 लेना चाहिए, हमने कुछ दूसरा ले लिया है, तो इसे हम फिर से सॉल्व कर दे रहे हैं। 1 + r/t, r जो है 10 है और t 1/2 है, ठीक। और ये परसेंट होगा, 2 × 5 = 10 अर्थात 5%। तो 1 + और 5%, 1/20 कहेंगे, 20 एकम 20, 21/20। अब ये वैल्यू आ गई। अब दोनों वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। तब जो है मिश्र धन और मूलधन निकलेगा, फिर इसके मिश्र धन और मूलधन की वैल्यू निकलेगी, तब इसके बाद तो हम वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, ठीक। तो 121/100 इंटू 21/20 सॉल्व करते हैं। 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 43 44, और 21 एकम 21, 4 25, और यहाँ पर 2000, ठीक। अब हम यह वैल्यू जो है रख रहे हैं वास्तविक जो है मिश्र धन की राशि निकालने के लिए। तो यह जो है मूलधन दिया गया, मूलधन के नीचे यह मूलधन रखेंगे, ठीक। यह मूलधन है और ये चक्रवृद्धि मिश्र धन है, ठीक। और यहाँ पर जो है मूलधन 2000 रुपये है, और इंटू, क्योंकि चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछा है तो मिश्र धन जो है 2541, ठीक है। और फिर ये 0 0 0 0 0 0 और 2 से भाग दे दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 सते 14, और 2 पच्चे, यहाँ पे 0 बढ़ेगा,
और 2 पच्चे 10, ठीक। तो 1270 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखते हैं 2000 रुपये पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब पहले एवं दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर क्रमशः 5% तथा 10% है, ठीक। तो ऐसे देखिए क्रमशः दिया गया है और पहला और दूसरा क्रम से दिया गया है, इसलिए जो हम घात 2 नहीं बनाएंगे, ठीक। अलग अलग निकालेंगे, देखते हैं। तो पहले 5 वर्ष को हम चेंज करते हैं 5% को। तो हमेशा पहले हम परसेंट से ही यह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो परसेंट को हम बनाएंगे तो 1/20 आएगा और 1 जोड़ेंगे तो 21/20 आएगा। तो यहाँ पर हम केवल 21/20 रहने दे रहे हैं क्योंकि समय जो है क्रमशः दिया गया है। पहले वर्ष के लिए 5% और दूसरे वर्ष के लिए 10%। तो टाइम जो हम घात नहीं लगाएंगे, ठीक। अब देखिए 21/20 हो गया और दूसरा जो है 10% दिया गया है, इसके लिए जो हम बनाएंगे तो 1/10 आएगा भिन्न में, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 10 एक कम 10, 1 11/10 हो जाएगा। अब हम वैल्यू निकालेंगे चक्रवृद्धि मिश्रधन और मूलधन की। 21/20 और गुणे 11/10, 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 1 23 और बटे ये 200 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं अगर हम ये चक्रवृद्धि मिश्रधन हो गया और ये मूलधन हो गया। अगर ब्याज निकालना चाहते तो 31 होगा क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज जो हो गया 31, ठीक। अब ये अभी वैल्यू निकली है, अब वास्तव में जो हम निकालेंगे क्या पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। तो अब हम यहाँ पर रियल में चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं। तो जो 2000 दिया गया है यह मूलधन है, मूलधन के नीचे मूलधन रखेंगे जो कि 200 है और इनटू और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से इसमें 10 हो जाएगा, 10 से अगर 31 मल्टीप्लाई करेंगे तो 310 होगा। तो 310 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो ऑप्शन जो है सी सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे देखिए 6400 डेढ़ वर्ष के लिए 5% की दर से उधार दिए गए यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक अवकलित किया जाए, मतलब 6 महीने पे ब्याज की गणना की जाए तो चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा। तो मिश्रधन पूछा गया है तो पहले हम समय लेते हैं, इसको हम छमाही में बदलेंगे, ठीक। ये वर्ष है तो 1 से 1/2 वर्ष में 3 छमाही होता है। दोनों को पहले हम चेंज करेंगे, समय को और दर को छमाही में। दर जो है 5% दिया गया है यहाँ पे हम, तो ये 5% वार्षिक दर है और छमाही दर 5/2% हो जाएगी, ठीक। यह बदला गया। अब हम दर का ये यूज़ करेंगे और घात जो बनाएंगे यह बनाएंगे 3। तो अब जो है हम दर का यूज़ करते हैं, 5/2 दर लेते हैं, इसको जब भिन्न बनाएंगे 5 से भाग देंगे 20, 20 दूनी 5 से इसमें भाग देंगे 20 और 20 दूनी 40, 1/40। देखिए 5 से 100 इसको ऐसे रहता है, 5/2% अगर बटे में परसेंट है दर तो 5 से 100 में भाग देंगे, ठीक। ये 100 मानिए तो आएगा 20, 20 दूनी 40 में गुणा करिए तो यहाँ पे 40 लिख दीजिए, यहाँ पे 1 लिख दीजिए, ठीक। तो जल्दी हो जाएगा। अब इसमें 1 जोड़ेंगे तो 41/40, ठीक। अब जो है इसका घन करेंगे, ठीक। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो इसका घात करेंगे, घन करेंगे तो 68,921 आएगा और इसका करेंगे तो 64 के आगे 3 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक। ये चक्रवृद्धि मिश्रधन की वैल्यू है और ये मूलधन की, ठीक। अब जो है हमसे यहाँ पर चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछा गया है और दिया क्या गया है, मूलधन। तो यहाँ पर जो है हम मूलधन लिख लेते हैं 4600
और मूलधन यहाँ पर जो है 46000, ठीक। और हमें चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछा गया, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन यहाँ पे लिखेंगे जो पूछा जाता है। अब इससे सॉल्व करेंगे और 64 से 64 कट गया, ये 0 बचा रहेगा, अर्थात 10 बचा हुआ है। 10 से इसमें भाग देंगे तो 6892.10, ठीक। तो यह जो है वैल्यू होगी चक्रवृद्धि मिश्र धन की। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। यदि 10,000 रुपये 9 महीने के लिए 4% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से उधार दिया जाए तो चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करो, जबकि ब्याज त्रैमासिक देय अवकलित किया गया है। देखिए 9 महीना समय है, इसको आप त्रैमासिक में चेंज करेंगे तो 3 त्रैमासिक होगा, क्योंकि 9 महीने में 3 ठो तिमाही होती है, ठीक। ऐसे समझिए त्रैमासिक तिमाही, 9 महीने में अगर 3-3 महीना बांटेंगे तो 3 तिमाही होगी। और दर जो है 4% वार्षिक है, वार्षिक दर है ये वार्षिक दर है। तो अगर आप तिमाही बदलेंगे तो 4 से भाग दे देते हैं तो 1% तिमाही आएगी, ठीक। अब जो है हम परसेंट उठाते हैं 1%, इसको आप भिन्न में बनाएंगे तो 1/100 होगा, और फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो 101/100 होगा। और फिर इसका जो है हम क्या कर दें, समय 3 लेंगे तो घन कर देते हैं, यहाँ पे आएगा, इसका हम 3 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा, और इसका जो है 6 0 बढ़ेगा। अब यह जो है चक्रवृद्धि मिश्र धन हो गया, और यह जो है मूलधन हो गया। अब हम इस वैल्यू से जो है वास्तव में चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, ठीक। वही पूछा गया है, जबकि चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछा गया है, तो हम चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालते हैं। तो यह जो है मूलधन है, तो आप पहले मूलधन लिखेंगे 10,000, मूलधन के नीचे मूलधन जो वैल्यू है 336, और इंटू चक्रवृद्धि मिश्र धन पूछा गया है, तो मिश्र धन आप ये रखेंगे 10, 30 और 30, 1 काटेंगे, 4 0 कैंसिल हो जाएगा। 100 से भाग इसमें देंगे तो आप जानते हैं डेसिमल यहाँ पर होता है, इधर खिसक जाएगा, 2 अंक केवल यहाँ पे आ जाएगा, अर्थात जो होगा चक्रवृद्धि मिश्र धन ये होगा, ठीक। तो ऑप्शन जो है डी सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो 400 रुपये की राशि 2 वर्षों में एक निश्चित दर से 441 हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए इसके लिए ट्रिक जो यूज होती है, यहाँ पर आप पी रखें, यहाँ पे मिश्र धन, ये मूलधन है, और ये ए जो है मिश्र धन है, और इसकी घात 1/t करते हैं, -1 करते हैं, और इसमें जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा उतना परसेंट आंसर होगा। तो ए जो है 441 है, और ये 400 है पी, और इसका जो है 1/t मतलब 1/2, 2 वर्ष समय, और -1 कर दें। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, और इंटू 100 जो आएगा वो परसेंट में आएगा। देखिए अगर हम इसका 1/2 का मतलब वर्गमूल होता है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ऊपर का ऊपर वर्गमूल 21 और ये 20 -1 हो जाएगा। और इसमें से हम यदि घटाएं इसको, ये तो 100% है ही, तो याद रखिए अगर कभी भी 1 घटाना हो तो इसमें से इसको आप घटा के 20 नीचे लिख दिया कीजिए। 21 में से 20 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और यह 20 हो जाएगा, ठीक। और ये 100 अभी बचा हुआ है, 100 और इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 बचे 100, तो 5% इसका आंसर हो जाएगा। तो वह दर जो है 5% होगी। ऑप्शन सी सही है। यदि ऐसी आसान विधि से इस चैप्टर को तथा आने वाले सभी चैप्टर को सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।